जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का प्रायिकता सा बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं। प्रायिकता का एक क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर आता है। कैसे करते हैं देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। अगर वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है हर बोर्ड में किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। आपका एसएससी एग्जाम है, ठीक है दोस्तों, कैट का एग्जाम है, और हमारा इंटर यूपी बोर्ड का एग्जाम है, या फिर किसी भी स्टेट के बोर्ड एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। यहाँ पे उसने कहा एक पासा है, उस पर 3 बार उछाला जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर 3 तरीके से उछालेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पासे की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक, ठीक है दोस्तों, पासे के उछालने पर प्रतिदर्श परिणाम जो मिलेंगे हमें, वो चीज देखेंगे। प्रतिदर्श परिणाम क्या मिल रहा है हमें, परिणाम मिल रहे हैं, वो क्या मिल रहे हैं वो देखेंगे। हमारे पास प्रतिदर्श परिणाम कितने हैं, जैसे हम देखें अगर, तो एस हमारे बराबर दे रखा है, पी एस बराबर हमारे पास जो परिणाम है, आप जानते हैं कि एक पासे पर 6 से ज्यादा अंक नहीं हो सकते। तो हमारे पास क्या संख्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी और 6 होगी। इससे ज्यादा अंक नहीं आ सकते एक पासे पर। तो हमारा प्रश्न इसी पर आधारित है। ये तो हमने एक पासे की बात करी। अब वो ये कह रहा है कि इस पर एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, उस पर कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक पासा उछाला है, तो उस पर हमारे जो अंक होंगे वो कितने हो सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। लेकिन उसने कहा है कम से कम विषम संख्या की प्राप्त की, तो हम सम संख्या निकालेंगे। तो हमारे पास सम संख्या, इसलिए कह देंगे यहां पर सम संख्या, या लिखेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। सम संख्या आने की प्रायिकता हमने दोस्तों सबसे पहले हमने सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कर ली, और बाद में उसे क्या कर देंगे, एक में से कम कर देंगे। तो सम संख्या आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखिए सम संख्या हमारे पास एक पासे पे कौन कौन सी हो सकती है, 2 हो सकती है, और क्या कहते हैं 4 हो सकती है, और 6 हो सकती है। तो ये तरीका हो गया। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास पीई बराबर, यहां लिखेंगे एन ई अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, एन एस आ जाएगा। ठीक है, इसको चाहे तो आप एन एस लिख सकते हैं। तो हमारे पास एन ई का मान कितना है, 1 2 3, यानी कि 3 हो गया, और एन एस का मान कितना है 6, तो 6 हो गया। तो एक प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई, एक बार उछालने पर सम संख्या की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। अब 1/2 आ गई, लेकिन इस पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो उसको अब एक बार तो हमने निकाल दिया 1/2, 3 बार निकालेंगे। तो यहां पे लिख देंगे तीनों पासों पर, ऐसे लिखेंगे तीनों पासों पर, ध्यान से समझना सवाल को, अच्छा सवाल है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तीनों पासों पर, यहां पे लिख देंगे पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी, तीनों पासों पे निकालेंगे। एक पासे की हमने निकाली ली, तो यहां पे करेंगे 1/2 पहले उछाल पर, दूसरी उछाल पर, और तीसरी उछाल पर हमने निकाल दिया। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसकी, तो कितना आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो हमने तीनों पासों पर सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी हमने इतनी निकाल ली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वो कह रहा है ज्ञात क्या करा रहा है, विषम संख्या कह रहा है, एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। अब हमारे पास हमने सम संख्या तो निकाल ली, अब विषम संख्या निकालेंगे। यहां लिख देंगे इसलिए तीनों पासों को ऐसे लिख लेंगे, उछालने पर कम से कम, यहां लिखेंगे कम से कम एक विषम संख्या, यहां लिख देंगे एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी। प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसमें एक में से कम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक विषम संख्या कह रहा है। विषम संख्या जब निकालते हैं तो उसमें से एक में से संख्या कम कर देते हैं। तो हमने इसमें एलसीएम ले लिया 8 - 1/8, तो हमारे पास आंसर आ गया 7/8। तो यही हमारा क्या इसका जवाब है। मैं समझता हूं ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो हमारी अभीष्ट प्रायिकता कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ पर हमारी अभीष्ट प्रायिकता हो गई, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभीष्ट प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी, अभीष्ट प्रायिकता हो जाएगी 7/8। बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।